नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। 24 जून को जो मीटिंग होने वाली है आल पार्टी, उसको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन एक प्रश्न ज़रूर है कि इंडिकेशंस जो हैं वो कश्मीर के नेताओं की तरफ से क्यों आए, इसकी वजह क्या है। इसके ऊपर भी अलग अलग बातें जो हैं वो लोग इस पे अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसी भी बातें आती हैं कि कश्मीर के नेताओं के सामने केंद्र सरकार अब घुटने टेकने जा रही है, इस तरह की बातें आ रही। अब घुटने टेकेंगे नहीं टेकेंगे, अभी तक तो यही नहीं पता है कि चर्चा किस विषय पे हो रही है और क्या कश्मीर के लीडरशिप के अलावा यहाँ पर कोई और नए रिसोर्सेज खोजे जा रहे हैं, नहीं खोजे जा रहे हैं, कोई नई लीडरशिप क्वालिटी ढूंढी जा रही है, नहीं ढूंढी जा रही है। वही पुराने दागी नेता, उन्हीं से चर्चा, उन्हीं से बातें और वही चलाएंगे सिस्टम। लोग परेशान हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये अफवाहों का बाज़ार गर्म है, अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि इंडिकेशन जो है कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से क्यों आई, आपको क्या लगता है? मैं तो सबसे पहले मैं ये स्वागत करता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बातचीत का जो रास्ता चुना है। मैं ये कहूँगा देर आए फिर भी दुरुस्त आए। बातचीत से ही हर समस्या का हल आसानी से और बिना खून खराबे से ढूंढा जा सकता है। और मैं देरी से ही पहले होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी और मैं भी हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके नेताओं से आप बातचीत करें। इवन के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी बातचीत करने के बाद ही जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केंद्रीय सरकार कोई फैसला ले, तो मुझे लगता है उसमें उस फैसले में रियासत का भी भला रहेगा और देश के लिए भी बेहतरी रहेगी। सामाजिक संगठनों से भी बातचीत करें, लेकिन लगता है आपको करेंगे? देखो, शुरुआत हुई है। मैं अभी क्रिटिसाइज करूं तो अच्छा नहीं रहेगा, मगर मैं ये कहूँगा कि सभी स्टेक होल्डर से सभी से बात करनी चाहिए। स्टेट की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, शायद उनसे भी उन्होंने कंसल्टेशन किया है, अपने ऑफिसर से भी पिछले दिनों, और जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप से भी बात कर रहे हैं सभी। कुछ लोगों का इसमें गिला भी है, वही मैं भी महसूस करता हूँ। जम्मू को जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलनी चाहिए, शायद नहीं मिली है। फिर भी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कब तक आगे बढ़ता है हम उम्मीद रखते हैं। हम हर चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं। देश और प्रदेश के हित में जो फैसला कोई लिया जाता है तो उस फैसले का हम हमेशा स्वागत करते हैं। हम कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करते हुए हर बात में ही गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ करें, मगर अगर ऐसा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है तो ये स्वागत करते हैं। और आगे इस बात के लिए कि एजेंडा क्या है, क्या सरकार करना चाहती है, उसका क्या नतीजे क्या निकलेंगे, उस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। और पॉजिटिवली कोई बात सोचते हैं तो जो लोगों को दिल में एक गुस्सा भी है, जब से जम्मू कश्मीर को तोड़ के दो हिस्सों में उन्होंने किया और यूटी बनाई, डिमोशन की गई। स्टेट जो एक बड़ी प्राचीन स्टेट रही है, ये वो वाइल्ड स्टेट थी जो अंग्रेज़ों के मतहत में नहीं रही। इंडिपेंडेंस से पहले भी एक खुद मुख्तियार स्टेट रही है और डोगरों के नाम पे ये स्टेट बनी है। और बड़ा बलिदान हमारे बुजुर्गों ने दिया है। आज भी मैं ये कहता हूँ, जम्मू कश्मीर की सरजमीन और पहाड़ियाँ ले गिलगित बलूचिस्तान तक, इन पहाड़ियों में हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का खून बहा है। और इस स्टेट को तोड़ना, इसकी आइडेंटिटी ख़त्म करना, ये मैं कहता हूँ बड़ा ही दुर्भाग्य था। और आज भी हर सरकार इस चीज़ को महसूस करती है। हम उस बात का स्वागत करते हैं। और स्टेट इंडिकेशन जो हैं वो उसी तरफ से क्यों आए, हमें ये समझ नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है? देखो, बदकिस्मती रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू के लोग हमेशा देश के साथ रहे हैं, नेशनलिस्ट
सोच रखते हैं और हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी, बहबूदी और तरक्की के लिए योगदान दिया है। आज भी आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में हमारे लोगों ने बड़े बलिदान दिया है। मिलिटेंसी में भी बड़ा सफ़र किया हम लोगों ने। मैं चाहता हूँ, ये बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े वादे भी करती है, बड़ी बड़ी लंबे स्लोगन देती है, ऊंचे स्लोगन देती है, मगर जब कोई बात जम्मू के हित में है, चाहे जहाँ की नुमाइंदगी की बात हो, जहाँ की कंसल्टेशन की बात हो, तो ड्यू जो रिगार्ड जम्मू को मिलना चाहिए कहीं ना कहीं इसमें लैक करती है। और लोग देख रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से और विशेषतर जम्मू के अवाम से भी मैं कहूँगा, आप देखते जाइए, इनकी कथनी करने में हमेशा फ़र्क रहा है और हम अभी भी उम्मीद करते हैं। हम इनकी नीति पे कोई शक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को से सबक सीखते हुए उनको अनडू करें और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिले। और जहाँ आपको लग रहा है स्टेट का दर्जा मिलेगा? मेरी बात लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम हर प्लेटफार्म में बात उठाएंगे। अब इसमें एजेंडा है या नहीं है, वैसे ही आपने मेरे से बात की है, तो ये इशू क्या है? इशू यही है, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं स्टेटहुड वापस रेस्टोर हो और जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाया जाए, जहां लोगों के द्वारा चुनी की सरकार बने। और जो प्रेजेंट सेटअप है इससे लोगों को बड़ी निराशा मिली है। लोग कहीं ना कहीं बड़े गुस्से में भी हैं, परेशान हैं और छोटी छोटी समस्याओं के लिए आज बिजली की दिक्कत है, आप रोज़ देखते हो, पावर कट देखो, पानी की दिक्कत है। मैं अपने गांव की और उस पहाड़ी इलाके के 90% हैंडपम्प्स आपके जो है बंद है, वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हैं, कोई बंदोबस्त नहीं है, ऐसा लगता नहीं है सरकार। कोविड में आप देखें जम्मू कश्मीर में टोटली मिस मैनेजमेंट रही है। इतनी 370 के बाद क्या लगता है, लूट बढ़ी है कि कम हुई है? वो करप्शन बहुत ज़्यादा है, आप ही महसूस करते हो। आम नागरिक, आप मैं कोई बात कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोग मेरी नीति पे शक करें कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेसी हैं तो ये बीजेपी को कार्नर करते हैं। मगर जितनी करप्शन, भ्रष्टाचार इस वक्त है और ड्यूटी बनने के बाद ऐसा लगता है वे ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है और ओपन लूट है। जहाँ तो भाजपा के नेता भी इसमें मुलव्वस हैं, जहाँ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की इस मुश्किल हालात में ऐसा छोड़ दिया वे इनका कोई चारा नहीं, अल्टीमेटली हमारे पर निर्भर है। हम जितना जुल्म इन पे करें, जितना अत्याचार करें, ये सहेंगे। चाहे वो माइनिंग के इशू में आप देखें, रेता बजरी सैंड जो सदियों से जो हमारे पूर्वज इन दरिया नदी नालों से स्टोन उठा रहे थे, रेत और बजरी उठाते थे, इससे कंस्ट्रक्शन हुई है, रोड्स इससे बने हैं, लेन ड्रेन्स बनी हैं, मकान बने हैं, बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में बना है। आज उसमें भी डंडा चलाया जा रहा है। आप देखो किस तरीके से उसमें लूट हो रही है, एक ऑर्गेनाइज लूट है और भाजपा की लीडरशिप खामोश है। इवन के उनके MLC ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोई इंक्वायरी नहीं। मैं तो चाहता था कि उल्टा उन्हीं से माफ़ी मंगवा रहे थे। वो ये कहता है इतना प्रेशर दबाव डाला उनको और उसको माफ़ी मांगने पड़ी। मुझे लगता नहीं उनको तो जो सवाल उठाना नहीं चाहिए था। इसमें चाहिए था कि जो जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगे उससे रिज़ाइन लेते और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बैठता, जुडिशल इंक्वायरी होती। हमने मांग की थी उस वक्त भी कि जुडिशल इंक्वायरी हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो आज लैंड स्कैम में इनके नेता फंसे हैं, इतने लगभग इनके पूर्व मंत्री लैंड स्कैम में जो हैं। भ्रष्टाचार आज छोटे से दफ्तर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से लेके तहसील के ऑफिस से लेके एक पटवारी से लेके पुलिस थाना से लेके ऊपर तक इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप किसको बताओगे, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। लोगों के बीच में तभी मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में तुरंत स्टेटहुड दे के जहाँ की चुने हुए नुमाइंदे जो जवाबदेह होंगे, जहाँ असम्बली चुनाव हों, गवर्नमेंट बने और उनसे लोग अपनी बात रखें। आज कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी चर्चा हो रही है कि रीजनल पार्टी, जो जम्मू के रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको नहीं बुलाया गया है। एक पार्टी है पैंथर पार्टी जो
जिसको शामिल होने के लिए शिरकत का एक इनविटेशन आया, बाकी किसी को नहीं आया। सारे लोग परेशान हैं, वो कह रहे जी हमें बुलाया ही नहीं है। ये क्या लग रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, ये मैं जरूर मानता हूँ कि जम्मू को जितनी रिप्रेजेंटेशन, जितना भाजपा बड़ी बड़ी बातें, अहम बड़े बड़े स्लोगन और वादे जम्मू के साथ करते थे, और जम्मू में भाजपा का आधार भी रहा है, उस तरीके की जम्मू को ड्यू कंसिडरेशन नहीं मिली। मैंने पहले कहा उतना वो जो मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। रही ठीक है, कुछ जैसे आपने पैंथर पार्टी की कही तो प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, उनके एक लीडर जा रहे हैं, और भी कुछ पार्टियां कर रही हैं, कुछ पार्टियां ऐसे भी हैं जहां ग्राउंड में है ही नहीं का। तो वन मैन पार्टियां वो नहीं, अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे एक बड़ा इसमें है, जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, दूसरे नंबर हिंदू है, तीसरे नंबर सिख पॉपुलेशन है, और सिख मेजर पॉपुलेशन है, उनकी तरफ से कोई भी नहीं बुलाया गया। ये गलत बात है। सरदारों से कम एक दो लोग जो उनके चुने हुए नुमाइंदे रहे हैं साहब को, उनको बुलाते, उनसे नहीं बुलाते। जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दूसरे संगठन उनके हैं उनसे को बनाते, जो उनका रिलीजियस लीडर को बुलाते, उनको भी करना चाहिए। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन, जो सरदार हमारे भाई हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत पॉपुलेशन, साइजेबल पॉपुलेशन जम्मू में भी है, इतनी कश्मीर में भी है, मैंने देखा। और चाहे छोटी पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, उनको भी, उनका नुमाइंदा उनको भी पूछना चाहिए। और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो ना आपने रीजनल बैलेंस देखा है ना वो देखा। मगर अभी भी मैं इनकी नीति पे शक नहीं करता। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हम कभी नहीं चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पॉजिटिव स्टेप ले, इनिशिएटिव ले, उसको डीरेल करने का हमारा कोई प्रयास नहीं। हम स्वागत करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं इस मीटिंग की कंसल्टेशन के बाद ड्यू जो बातें जम्मू कश्मीर के लोगों की जज्बात हैं, हमारे ये नुमाइंदे बातें वहाँ रखेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको वेटेज देगी, और उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें, और जो और फर्दर कंसल्टेशन करनी है तो उसमें बाकियों को भी कंसल्ट किया जाए। तो लेकिन ये कुछ बातें, जैसे कोविड-19 को में जिन लोगों की मृत्यु हुई, आप डॉक्टर भी हैं और यहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, तो ये मृत्यु जो हुई हैं, क्या कुछ इन लोगों के परिवारों को भी कोई सहायता मिलनी चाहिए कि नहीं? बहुत ही अच्छा, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने रेज किया। मैं खुद ही बोलना चाहता था मगर आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके चैनल का और आपका दीपक जी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा। जम्मू कश्मीर में कोविड की फर्स्ट और विशेष तौर पर दूसरी जो लहर आई है, इसमें बहुत ही कैजुअल्टी हुई, बहुत ही दुख से। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूं जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, और उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान माँ भगवती उनको इतनी हिम्मत और शक्ति दे कि वो परिवार के सदस्यों जो भी बचे हैं वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएँ। मेरी रियासी सरकार से, यूटी की सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग रहेगी, और मैं ये कहता हूँ जो नेता जा भी रहे हैं इनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस बात को ज़रूर प्राइम मिनिस्टर जी से उठाइए कि जितनी भी डेथ हुई हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए, और जिस परिवार के बच्चे रह गए हैं, माँ बाप की डेथ हो गई है, दोनों चले गए हैं, उनको कम से कम फ्री एजुकेशन उनको दी जाए। और नवोदय विद्यालय में जो कांग्रेस पार्टी की हमारे अध्यक्षा भी हैं मैडम सोनिया गांधी जी ने भी डिमांड की है, पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर, जितने भी नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में, उन नवोदय विद्यालय में उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, फ्री, ताकि +2 तक को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्राप्त करें। और SRO 43 के तहत उनको परिवार को, जिनमें परिवार में कोई पढ़ा लिखा सदस्य है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। मेरी मांग रहेगी। बहुत सी राज्यों ने हमारे, मुझे लगता है शायद पंजाब ने और भी किस स्टेटों ने ये कहा कि उनके परिवार के एक सदस्यों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो मेरी डिमांड रहेगी, हमारे स्टेट में ऑलरेडी प्रोविज़न था और यूटी में भी प्रोविज़न इंटैक्ट है SRO 43, उसको अमेंड करके एक क्लास जोड़ी जाए
और जितने भी कोविड की महामारी की वजह से पहली बार और दूसरी लहर में जो मारे गए हैं, उनके परिवार को, प्रत्येक परिवार को, एक सदस्य को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट दी जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट दिए जाए और बच्चों को एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाए। और देखो, ये वेलफेयर स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहाँ लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। रोजी रोटी लोगों की सरकारी नौकरी पर निर्भर करती है और मजदूरी और छोटी मोटी खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी भी पंजाब और बाकी राज्यों की तरह नहीं है। तो बड़े जो फैमिली की जो इनकम है, मतलब हैंड टू माउथ है, बस बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा सकते हैं। हमें भी लगता है कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंत में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो मीटिंग हो रही है उसमें आपकी तरफ से किन विषयों को लेकर चर्चा, आपकी पार्टी जो भी जिनको बुलाया वो किन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे? देखो, हमारे पार्टी देश की बहुत प्राचीन पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है। ये लोकतंत्र की गरिमा को बड़ी अच्छी तरह समझती है और पार्टी के अंदर भी हमारा डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेटिक सेटअप है। हमारे लीडर्स माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब सभी अपने हर विधानसभा से जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, या बाकी जो लोग हैं, उनसे ड्यू कंसल्टेशन कर रहे हैं। हमारे साथ 2-3 बार चर्चा मेरे साथ भी हुई, जो अपना व्यू पॉइंट है हमने उनके सामने रखा। और हमारी पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जो बेहतरीन नुमाइंदगी, जहाँ के लोगों की जो सही रिप्रेजेंटेशन गुलाम नबी आज़ाद साहब के लेवल में कोई नहीं कर सकता। और मैं और आपको भी मैं यह कहना चाहूँगा, लोग बड़े प्यार से उनको देखते हैं, बड़े एक विश्वास से देखते हैं। और उनका जो टेनोर है, जहाँ एज ए चीफ मिनिस्टर रहा, ब्रीफ सा टेनोर रहा, वो विकास का जो मॉडल रहा और सभी रीजन को बराबर समझ के आगे बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया। आज भी लोगों को मन में उनकी बहुत ही इज्जत है और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। जम्मू कश्मीर की बात उन्होंने पार्लियामेंट, जब जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, स्टेट का दर्जा छीना गया, उस वक्त भी उन्होंने जोरदार तरीके से रखी थी और आज भी वो पूरा रखेंगे। और हमारी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन चल रही है, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, चाहे स्टेट फूड की बात है, डिलिमिटेशन की बात है, चाहे ये कोविड में जो नुकसान हुआ, ये बातें मैंने आपसे, ये बातें हैं। और से इशू हैं जहाँ स्टेट के अंदर करप्शन है, माइनिंग का इशू है, जो रिलेटेड इशू है, पर मेजर जो है स्टेटहुड हमारा मेन इशू रहेगा। और डिलिमिटेशन पे हम बात जरूर करेंगे और हमारी लीडरशिप में मुझे पूरा उम्मीद है। अब एजेंडा क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब जब एजेंडा देंगे तभी पता लगेगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात जरूर होगी। चलिए, शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये कुछ बातें तो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा मेजर जो पॉइंट है स्टेटहुड को लेकर है। स्टेटहुड जो है वो वापस मिल जानी चाहिए, इसके ऊपर आप ज़रूर बताएं। लेकिन कोविड-19 में जिन लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई, उनके परिवार को कंपनसेशन मिलनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। कांग्रेस जो है, चाहे आप उसे, आपकी क्या इनके बीच में है, लेकिन इनको इग्नोर ही करती है ज़्यादातर। जब कोई दूसरी पार्टी आ जाती है वो कहती है जी हम नहीं सुनेंगे इनकी बात। लेकिन कुछ बातें जो सही कह रहे हों वो हमें लगता है आपको सुननी चाहिए, और वो अगर समाज हित में है तो ज़रूर वो फैसले जो हैं वो लिए जाएं, इम्प्लीमेंट किए जाएं, ताकि लोक कल्याण हो सके। बाकी लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।